हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डिक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिक्शन क्या होता है और ये किस तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, लिटरेचर में डिक्शन एक लिटरेरी डिवाइस की तरह एग्जिस्ट करती है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है चॉइसेस। ऐसी चॉइस जो एक राइटर किसी भी आइडिया या अपने पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी को सुनाने में, एक्सप्रेस करने में जिन वर्ड्स का यूज़ करता है उसको डिक्शन कहते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि राइटर्स के द्वारा शब्दों के चुनाव को डिक्शन कहते हैं, किसी भी स्टोरी या पॉइंट ऑफ व्यू को सुनाने, बताने या एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का चुनाव राइटर करता है उस चीज़ को डिक्शन कहते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑथर के सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी और आर्टिस्टिक अरेंजमेंट उन वोकैबुलरी का या उन शब्दों का जो होता है किसी भी स्टोरी को बताने, सुनाने के लिए, उसको डिक्शन कहा जाता है। या फिर डिक्शन इज़ द केयरफुल सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट ए मैसेज और इस्टेब्लिश ए पर्टिकुलर वॉइस ऑफ राइटिंग स्टाइल। अब बात करते हैं कि कितनी तरह की डिक्शन होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ डिक्शन की। ये जनरली 8 टाइप्स की होती हैं। पहला आता है फॉर्मल। इसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। फॉर्मल लैंग्वेज होती है मीन्स इसमें किसी तरह का स्लैंग या फिर लोकल वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। इसमें प्रॉपर ग्रामर और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद में आता है इनफॉर्मल डिक्शन। ये कन्वर्सेशनल होती है, कैजुअल होती है और रियलिस्टिक होती है। मीन्स जब कोई इनफॉर्मली कुछ चीज़ बताता है तो वहाँ पर इनफॉर्मल रियल लाइफ कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल डिक्शन हमें किसी भी नॉवल के करैक्टर्स के जो बीच के डायलॉग्स होते हैं उसमें मिल सकती है। जब वो बात करते हैं तो बहुत सारे वो स्लैंग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इनफॉर्मल डिक्शन होती है। नॉर्मली ये जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आता है कोलक्वल। इस टाइप की डिक्शन में क्या होता है, इसमें इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं और एक्सप्रेशन में ये स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड के बीच में बंधी हुई होती है। मतलब पुराने समय में लोग किस तरह बात करते थे, ये उसको एक्सप्रेस करती है। ये डिक्शन न केवल किसी एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर लिमिटेड हो सकती है, बल्कि किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज हो सकती है, किसी दूसरे एरिया की लैंग्वेज हो सकती है। मतलब एक स्पेसिफिक या तो टाइम हो या फिर एरिया या कंट्री, उनके बीच में जो बात होती है, इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको कोलक्वल डिक्शन कहते हैं। इसके बाद में आता है स्लैंग। इस तरह की डिक्शन में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कल्चरली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि किसी एक ख़ास कल्चर में ही वो वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन उनका यूज़ इतना होता है कि पूरा जो यूनिवर्स है, यानी कि जो मतलब पूरे वर्ल्ड में वो जो वर्ड्स होते हैं वो फेमस हो जाते हैं और उनका यूज़ सभी करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी डिक्शन में क्या होता है, इसमें किसी भी आइडियाज़ और इमोशंस को यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट डिक्शन में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग डेनोटेटिव होती है। मीन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग छुपी हुई नहीं होती, बाहर से ही दिखाई दे जाती है। मीन्स इनकी जो मीनिंग्स होती है इन वर्ड्स की वो लिटरल होती है और डिटेल होती है। मीन्स जिसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो इनकी मीनिंग होती है वही मीनिंग होती है, कुछ छुपा हुआ नहीं होता। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कॉन्क्रीट डिक्शन में आते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आता है पोएटिक। इसमें क्या होता है, जो पोएट होता है वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है जिसमें रिदम होता है और मीटर होता है और राइम होती है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग जो होती है वो लिटरल नहीं होती, कैनोटेटिव होती है। मीन्स डेनोटेटिव मीनिंग से विपरीत होती है। कैनोटेटिव मीन्स जिनके जो मीनिंग होती है वो वर्ड्स के अंदर छुपी हुई होती है, उसको इंटरप्रेट करना होता है रीडर्स को, मतलब उसका मतलब निकालना होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें
समझ आई होंगी, जैसे कि डिक्शन क्या होती है और ये कितने टाइप की होती हैं। अगर टाइप के अंदर के क्या क्या टाइप हैं या उन टाइप्स की जो डिटेल हैं वो समझ नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, इसकी डिटेल मैं किसी और दूसरी वीडियो में बना दूंगा तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।